मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। मौत कब आ जाएगी कहना मुश्किल है। कुर्बान जाओ, मौत तो इस इंतज़ार में है कि कब अल्लाह का हुक्म होगा, हम इससे दबोच लेंगे। ना जाने कितने नौजवान आज कब्रिस्तान में सो रहा है, न जाने कितने नौजवान पहलवान कब्रिस्तान में सो रहा है, न जाने कितने बादशाह कब्रिस्तान में सो रहा है, न जाने कितना हमारा साथी कब्रिस्तान में सो रहा है। मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरा दादा परदादा सब सो रहा है। एक दिन आएगा मुझे भी उसी तरीके से जिस तरीके से हमने और मुर्दों को, मरने वालों को गुस्ल दिया है, कफन पहनाकर, जनाजा की नमाज पढ़कर, कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया है। एक दिन आएगा हमें भी लोग गुस्ल देकर, जनाजे की नमाज पढ़कर उस मंजिल पे पहुंचा देगा, उस घर पे पहुंचा देगा कि जहां से जाने के बाद फिर वापस लौट कर नहीं आना। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो, तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, तौबा करो। मैंने ऐसी ऐसी मौत देखा, आप यकीन नहीं करोगे। मुझसे बात हुई, फोन पर 7:30 बजे कॉल आया, 22 साल की नौजवान बच्ची, 22 साल की नौजवान बच्ची, 7:30 बजे कॉल आया। बात अपनी माँ से बात की वीडियो कॉलिंग में, अपनी बहन दिल्ली में, बहन रहती थी दिल्ली, बहन वीडियो कॉलिंग से बात की। तबीयत थोड़ी सी अलील थी, हमसे उस बच्ची से 7:35 में गुफ्तगू हुई। और कुर्बान जाओ, मैं दिलासा उस बच्ची को दे रहा हूं, और देखते देखते मुझसे बात करते ही करते हाथों से मोबाइल छूटा, बेहोश हुई, फिर होश नहीं आया। मौलवी से भागोगे तो बचोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? भाई हम तो कहते हैं, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम जन्नत में चले भी गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी, बोलिए बोलिए, जन्नत भी मौलवी की जरूरत, वहां भी जरूरत पड़ेगी। जन्नत में अगर चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा आइए, बस एक झलक में दिखाता चला चलूं कि मौलवी साहब की जरूरत कहां नहीं है। अब बताइए, बच्चा पैदा हो गया, घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ, तो अब क्या करेंगे भाई? बच्चा पैदा हुआ तो क्या करना है? आप अजान देना। अजान कौन देगा? बोलिए बोलिए बोलिए, बोले रे फटकान जा, तो मुझे साहब बोलेंगे, दौड़ा दौड़ा लड़का गया, बोले बोले साहब चलें, मोर बा बोला हन की बात है? बोले छुआ भैया अजान देना छे। छुआ भैया अजान देना छे। हजरत आए, मौलवी साहब आए, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारा, और कुर्बान जाइए, फिर उस बच्चे का नाम भी रखना है। तो नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखेंगे कि दादा रखेंगे? कौन रखेगा? बोलिए 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 तो सही। अब दादा से नाम रखवाइएगा तो फिर वही नाम रहेगा जो हम बोलते हैं। मौलवी साहब से रखिएगा तो अच्छे नाम रखे जाएंगे। दादा से, दादी से, नाना से, नानी से रखवाइएगा तो फिर वही नाम होगा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था, तो मैंने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? तो बोले मोगनी लाज लगो हो, नहीं बता पाऊंगा। बोले नाम बताने से लाज कैसा? अरे बोलने की नाम जो बोलने रहे। तो बोला लड़का बड़ी हिम्मत करके बोला कि मोर नाम नहीं फटकन छे। फटकन, तोर नाम फटकन के रखियाल को रे? तो बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है जी, वो लटकते रहे बेटी, फटकते रहे वो। जुमा को बच्चा पैदा हुआ, मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, कारी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, मकतब में जाने की जरूरत नहीं है, मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है। दादा घर में दादा नाम रख देंगे, नाना है नाना रख देंगे, चचा है चचा रख देगा। इल्म तो है नहीं, नाम कौन सा रखना है? तो पहले लोग दीन के हिसाब से नाम रखते थे, दीन के हिसाब से नाम रखते थे। तो ये दादा मैं भैया छुआ भैया की नाम रखवावे? तो दादा बोले कि आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे थे जुम्मन। शनिचर को बच्चा पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, बोले सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ तो बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम बोले यार नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम कैसा होगा बताइए आप लोग? नाम रखना है,
बच्चे का नाम रखना कौन रखे? हजरत रखेंगे, हजरत नाम रख दिए, हजरत ने रख दिए इस बच्चे का नाम रखो मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अबू बकर, तलहा रखो, मोहम्मद जुबैर रखो, और कुर्बान जाइए सहाबा के नामों पर आपके बच्चों का नाम रखेगा। देखिए नाम का भी ज़ात पर असर होता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। जिस बच्चे का जैसा नाम होगा उसका काम भी वैसा होगा। नाम का और देखिए माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो औलाद का हक ये है माँ बाप के ऊपर में कि जब बच्चा पैदा हो, बेटा हो चाहे बेटी पैदा हो, तो उस बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का हक है। आप किसी के हक को अगर मारोगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के कटघरे में आप खड़े किए जाओगे, आप मुजरिम हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों अपने बच्चों के अच्छे नाम रखना, अपने बच्चों के इस हक को ना छीनना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ दोनों, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अब अजान देनी है, अजान मौली साहब दे दिया, नाम रखना है मौली साहब रख दिए। अब आइए उसी बच्चे का अकीका करना है। अकीके का मसला कौन बताएगा? भाई बताओ अकीके का मसला कौन बताएगा? मौली साहब बताएगा। अब देखिए वही बच्चा 4 साल 5 साल का हो गया तो उस बच्चे को वही पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? तो पढ़ाने के लिए कहाँ जाओगे? मदरसा जाओगे, मकतब जाओगे, वहां भी मौली साहब की जरूरत पड़ गई। अब वही बच्चा बालिग हो गया, अब वो बच्चा बालिग हो गया, अब उस बच्चे के लिए लड़की का आपने तलाश कर लिया है, निकाह करना है, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब नहीं बोल रहा, मास्टर साहब। मास्टर साहब भी पढ़ा सकते हैं, अगर उस लायक मास्टर साहब है तो वो भी पढ़ा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? प्रोफेसर साहब भी निकाह पढ़ा सकते हैं, अगर उस लायक वो है तो वो भी पढ़ा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मेरे भाइयों, अब निकाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। अच्छा ये आप लोगों के यहाँ जहेज में लेते हैं आप लोग भटभटिया? एक गाड़ी निकलिया वार नाम छे थपाची, की नाम छे? अपाची। बच्चा बोल रहा अपाची, मी वहार नाम रखिया ही थपाची। ये आप लोगों के अभी चलती है गाड़ी क्या? अल्लाह बचाए। अच्छा एक चीज ये बताओ, शराब पीना क्या है? जोर से बोलिएगा, शराब पीना क्या है? सूद खाना क्या है? जिना करना क्या है? जुआ खेलना क्या है? कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? आज जहेज लेना? बोले इटाओ स्वाद है, ये हलाल है। जहेज का पैसा मांग कर लेना ये भी हराम है। इससे नहीं बच सकते, इससे नहीं बच सकते। हशर का मैदान होगा, मेरा रब ऐलान करेगा मेरा बंदा पहले इसका हिसाब दे दे। बेटी वाले से 1 लाख रुपया लिया था, किस्मत का पैसा था, कैसा पैसा था, पहले पाई पाई का मेरा रब को हिसाब दे दो, फिर अपने कदम को हिला सकते। ये भी पैसा हराम का पैसा है। इसलिए जलसा से एक पैगाम लेकर उठो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाअल्लाह हाथ करो, वादा करो, हाथ उठाओ कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कल ले जाके किशन गए मोटरसाइकिल कसवाएंगे। हाथ उठाए ना भाई, नहीं लेंगे ना जहेज, इंशाअल्लाह ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। आज जो ले लिए हैं वो कन्ने वापस है दे, वो कैसे वापस होगा? गुनाहों से तौबा करो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। हाँ।